पास क्या दलील है? क्योंकि मुफ्ती साहब खुद कोई दलील नहीं पेश करते और इनके अतबा भी कोई दलील पेश नहीं करते। फ़कत क्या कि जी अगर अमीरुल मोमिनीन काबे में पैदा होना कोई फजीलत होती तो फिर रसूलुल्लाह को भी हासिल होती। इन्होंने कहा कि हकीम बिन हिज़ाम जो है वो फ़कत काबे में पैदा हुआ है, कि आप हकीम बिन हिज़ाम की विलादत काबे में होने पर एक सही सनद रिवायत पेश करें। काशिफ है, मिर्ज़ा है और एंड कंपनी है, सबको ये चैलेंज है, एक रिवायत सही सनद पेश करें कि अमीरुल मोमिनीन के अलावा यही जो आपका शख्स है जिसका आपने दावा किया हकीम बिन हिज़ाम ये काबे में पैदा हुआ था। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुख्तलिफ़ एतराज़ात और शुबहात मुखालिफिन मकतब अहले बैत के जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मुख्तलिफ़ एतराज़ात जो मुखालिफिन मकतब अहले बैत की जानिब से किए जाते हैं, कुछ क्लिप्स हमें मौसूल हुए। इंशाअल्लाह इसमें कोशिश करेंगे कि सबके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करें। सबसे पहले चूँकि मुनासिबत है और इस मुनासिबत से चूँकि जब हमारा ये क्लिप आप तक पहुँचेगा विलादत अमीरुल मोमिनीन होगी, तो विलादत अमीरुल मोमिनीन की मुनासिबत से तमाम मोमिनीन को मवालियान हैदर कर्रार को हदिया तबरीक और तहनीत अर्ज़ करते हैं। एतराज़ किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन काबे में पैदा नहीं हुए, दलील नहीं है, और कहा जाता है फ़कत एक शख्स जो साबित है काबे में पैदा हुआ वो हकीम बिन हिज़ाम है, दलील उसकी भी नहीं है लेकिन साबित है वो। यानी इसे दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन के अलावा कोई और नाम दिया जा सकता है? यानी इन लोग ये देखें, ये लोग जो होते हैं ना, आप बसा औक़ात आप लोगों के जहन में आता है कि देखें जी मिसाल के तौर पर इमाद भाई मुफ्ती साहब मिर्ज़ा वो देखें अमीरुल मोमिनीन का दिफा कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। रिवायात में ये हकीकत मुसल्लम है कि जिस अल्लाह ने इंसान के दिल में, इंसान के जिस्म में, सीने में एक ही दिल करार दिया है, उस दिल में या तो अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत होगी, और वो मोहब्बत होगी तो वो ठाठे मारता हुआ समंदर होगी, और वहाँ पर किसी और की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। जब किसी और की मोहब्बत भी होगी ना, फिर इंसान मुनाफिक बन जाएगा। एक तरफ वो अमीरुल मोमिनीन की तरफ जाएगा, कहीं पर उनके फ़ज़ाइल कुछ बयान करेगा, कहीं पर फ़ज़ाइल का इनकार करेगा, कहीं पर वो दूसरी तरफ जाएगा, वो मुनाफिक होगा कतई तौर पर। हमारे मोमिनीन ये बात नहीं समझते, कहते हैं जी अहले बैत का दिफा कर रहा है। भाई रिवायात देखो, मासूमीन ने क्या बयान फरमाया। मोमिन की निशानी, एक शिया की निशानी जिसकी तमजीद मासूम की ज़बानी हुई है, वो कौन है? कि जिसके सीने में एक दिल है और उसमें अहले बैत की मोहब्बत है। जिसके दिल में अहले बैत के अलावा किसी और की मोहब्बत हो तो मासूमीन ने इसको रद्द किया है कि कतई और यकीनी तौर पर वो शख्स शिया और मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स मुनाफिक है कि एक तरफ तो अहले बैत की मोहब्बत रखता है, दूसरी तरफ मुखालिफीन मकतब अहले बैत की भी खिदमत रखता है, मुखालिफीन अहले बैत की खिदमत मोहब्बत रखता है अपने दिल में। तो सबसे पहले चलते हैं, उन्हीं में से एक शख्सियत है जिसकी गुफ्तगू आप समाअत फरमाइएगा कि किस अंदाज से और किस शातिर तरीके से वो अमीरुल मोमिनीन की इस फजीलत का इनकार करते हैं। चलते हैं मुफ्ती इसाक साहब के क्लिप की तरफ। कई दोस्त मेरे शिया तुसी जी हज़रत अली दी विलादत दा जिक्र नहीं कीता, 13 रजब नूं काबे च पैदा, और मेरे भराओ काबे च पैदा होया हुंदा तो मैं करदा, मैं की करा, मैं जो हक बयान करना किसी फिरके नूं आदमी ये आपो अपनियां मनाउणा चाहुंदे, मैं नहीं कर सकदा। मैं झूठियां गल्लां दा किदां बयान करा। कई दोस्त मेरे शिया तुसी जी हज़रत अली दी विलादत दा जिक्र नहीं कीता, 13 रजब नूं काबे च पैदा, और मेरे भराओ काबे च पैदा होया हुंदा तो मैं करदा, मैं की करा, मैं जो हक बयान करना किसी फिरके नूं आदमी ये आपो अपनियां मनाउणा चाहुंदे, मैं नहीं कर सकदा। भाई हज़रत अली दा काबे च पैदा होना कोई नहीं, भावें शाह वलीउल्लाह लिखे भावें कोई साबित, सब एवं बनोटी गल्लां। काबे च इक्को पैदा वो हकीम इब्न हिज़ाम है, हज़रत खदीजा का भतीजा, वही विरादत हुई, जो शरफ शुरफ कोई नहीं। एवं आखिए ना शान है बड़ी, जिमें कई शिया आते, मैं फिर हाँ यार ये शान है, चलो हज़रत अली की मनीए, तो रसूला नहीं पैदा होया, फिर हजूर नहीं पैदा होया, फिर की गल हजूर घट गए, वो क्या अकल करया करो। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि मुफ्ती इसाक साहब किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमाद भाई इन्होंने यहाँ पे कुछ दावे रखे हैं। पहला इन्होंने दावा रखा है कि अमीरुल मोमिनीन का काबे में पैदा होना साबित नहीं है, और इनकी पूरी गुफ्तगू है, तकरीबन 20-25 मिनट का क्लिप है, जिसमें ये कहते हैं कि हाकिम ने लिख दिया तो क्या हो गया, हमें उसकी बात हम क्यों सुने, फ़लाँ ने लिख दिया, फ़लाँ ने लिख दिया। भाई आपकी बात क्या सुनी जाए, आपके पास क्या दलील है? क्योंकि मुफ्ती साहब खुद कोई दलील नहीं पेश करते और इनके अतबा भी कोई दलील पेश नहीं करते। फ़कत क्या कि जी अगर अमीरुल मोमिनीन काबे में पैदा होना कोई फजीलत होती तो फिर रसूलुल्लाह को भी हासिल होती। इंशाल्लाह इसका आगे चल के जवाब देंगे। तो अब इन्होंने एक और बात की, इन्होंने कहा कि हकीम बिन हिज़ाम जो है वो फ़कत काबे में पैदा हुआ है। तमाम
मुफ्ती साक के शागिर्दान को, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को और उसके जितने भी अतबा और पैरोकार हैं, ये मकतब अहले बैत की तरफ से चैलेंज दिया जा रहा है आपको कि आप हकीम बिन हिज़ाम की विलादत काबे में होने पर एक सही और सनद रिवायत पेश करें, एक रिवायत के जिस पर कोई सनदी एतराज़ वारिद ना होता हो, एक मुस्तसिल सही और सनद रिवायत पेश करें। मुफ्ती साहब साहब ने क्या कहा इमाद भाई कि कौन पैदा हुआ है? वही हकीम बिन निज़ाम। और साबित है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब ये कहा जाता है ना, खुद किताबों में भी ये चीज़ मिसाल के तौर पर साबित है। लफ्ज़ साबित का क्या मतलब है? यानी तौरों के सही से हम तक पहुँची है। अगर तौरों के सही नहीं तो फिर साबित ही नहीं हो सकती। ठीक है। अब ये मुफ्ती साहब ने जो दावा किया, अब चूँकि ख़ुद तो वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनके मुरीदीन मौजूद हैं, वो मुफ्ती काशिफ है, मिर्ज़ा है और एंड कंपनी है, सबको ये चैलेंज है, एक रिवायत सही और सनद पेश करें कि अमीरुल मोमिनीन के अलावा यही जो आपका शख्स है जिसका आपने दावा किया हकीम बिन निज़ाम, ये काबे में पैदा हुआ था, एक सही और सनद रिवायत। वो शागिर्द भी बहुत ज़्यादा है, यानी ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिस तरह वो इंजीनियर कहते हैं ना, जो भी उसकी वीडियो देखे कहते हैं ये मेरा शागिर्द था, तो इसकी भी शागिर्द बड़े ज़्यादा है, क्योंकि जिसने भी इसकी वीडियो देखी है वो उसके शागिर्दीन में से शुमार किए जाते हैं। तो तमाम के तमाम शागिर्दीन भी आ जाएं। देखिए, ये मेरे ख्याल में जो बहस शहबाज भाई लेके आए हैं, ये बहस जो अभी छेड़ रहे हैं, तो ये बहुत अहमियत के हामिल है। यानी कबल इसके कि वो इसके ऊपर आपको हवाले दे दें, ख़ुद ये बात देखें, एक ही काबा है और दो सहाबा की विलादत की गुजारिशात आई हैं, रिवायात आई हैं या अक़वाल आए हैं, तो उनमें से एक सहाबी के अक़वाल कबूल करना और एक को छोड़ देना, न फ़कत कि छोड़ देना बल्कि उसकी मुखालिफत में आना, नहीं पैदा नहीं हुए हैं, नहीं पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा, वो जो दूसरा सहाबी है हकीम इब्न हिज़ाम, हाँ वो तो पैदा हुए हैं, वो तो अच्छा ठीक है, फिर इसके ऊपर आप दलाइल लेके आए, हमें दलील दे दें, हम तो आपसे लड़ने के लिए कोई बात नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में बहुत आसान राह हल जो है वो यही है, बहुत ही आसान, कि आप कलम उठाएं, बाकी कोई बात भी नहीं करें, कोई मौजू भी ना छेड़ें, हकीम इब्न हिज़ाम की विलादत पर फिजौफ काबा के अंदर इसके ऊपर एक सही हो सनद रिवायत, वही सही जो आपके यहाँ रिवायत देनी, अकवाल नहीं देने। हाँ, अकवाल नहीं, अकवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा है। सही रिवायत लें, और सही रिवायत वही जो इनके यहाँ 5 शराइत पाए जाते हैं, आदिल की हो, ताम ज़ब्त हो, मुत्तसिल सनद हो, शाज़ और मुअल्लल ना हो, तो आप पेश करें। अगर आपने पेश किया तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आपका दावा ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, हम गलती पर हैं। अगर इन्होंने पेश किया हम अपनी गलती मान लेंगे। अगर पेश न कर सके फिर उसमें आप आकर हकीम इब्न हिज़ाम का तो दिफा करते रहें और कहें कि ये जौफ़े काबे में पैदा हुए और मौला अली की मुखालिफत करें। इससे क्या चीज़ लाजिम आती है? इससे यही चीज़ लाजिम आती है कि आप मौला अली से अगरचे मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन दरअसल आप मौला अली के मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा नहीं करते, और जिस तरह नवासिब हैं उन्हीं की बातों में आप भी आ जाते हैं। जी शहबाज भाई, आप ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुलाहिज़ा फरमाएं माद भाई, इस पर फिर तबसरा करते हैं। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद, ये जी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा करें, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। जी जी इमाद भाई, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उन्वान कहते हैं कि आला हज़रत ने मिलाद की तारीख़ 8 रबीउल अव्वल लिखी है। आला हज़रत तो ये नहीं, अहमद रज़ा खान जी सही सवाल। अहमद रज़ा खान जिनको आला हज़रत कहते हैं, उन्होंने मिलाद की तारीख़ यानी रसूलुल्लाह की विलादत की तारीख़ 8 रबीउल अव्वल लिखा है, जबकि उनके मानने वाले 12 रबीउल अव्वल कहते हैं। उनकी तहकीक है ऐसा लिखा उन्होंने, अब उन पर क्या हुक्म लगाया जाएगा? उनकी तहकीक पर उनके फैसला में उन्होंने 12 रबीउल अव्वल कहा, 2 हदीस जिक्र की। जवाब, 12 रबीउल अव्वल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होना महज मशहूर है, वरना जमहूर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन के नज़दीक राजे कौल यही है कि हजूर की विलादत 8 या 9 रबीउल अव्वल को हुई थी। तफसील के लिए देखें सीरतुल मुस्तफ़ा, क़ससुल कुरान, रहमतुल आलमीन वगैरह। अब रसूलुल्लाह की विलादत 12 को मनाई जाती है। सही सनद रिवायत के पीछे हैं आप। जी 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 ठीक है, महज मशहूर है, सिर्फ शोहरत की वजह से कबूल करते हैं, शोहरत की वजह से आप कबूल करते हैं। जी जी जी। और किसकी शोहरत, यानी ये शोहरत कहाँ से आई है? इन्हीं उलमा और मुअर्रिखीन, यानी तारीख में नस्लन बादा नस्लन जिक्र हुआ। हाँ, शोहरत का मतलब ये है कि उलमा यानी जो मुअर्रिखीन है, मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन है, वो इस कौल को कबूल करते हों। शोहरत का मतलब ये है, शोहरत के कोई सिंग थोड़ी होते हैं, कोई के सिंग हो, यानी जो उलमा है, मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है, मुअर्रिखीन है, वो इसी कौल को कबूल करते हैं, इसी कौल को नकल करते हैं। यही इसका मतलब ही शोहरत है। जी, अब देखते हैं कि हम नाज़रीन आपकी खिदमत में गुज़श्ता हम इस मौजू पे गुफ्तगू कर चुके हैं, तमाम उलमा
के अक़वाल, मुहद्दिसीन व मौरख़ीन के अक़वाल बयान कर चुके हैं, लेकिन आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू एक और ज़ाविये से कर रहे हैं। ठीक, इसलिए ये ना हो कि आप समझें कि मुनासिबत थी हम फिर वही तकरारी चीज़ें पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में, नहीं, आज एक और ज़ाविये से पेश कर रहे हैं। पहले तो हमने चैलेंज किया कि हकीम बिन हिज़ाम के लिए एक सही सुन्नत रिवायत पेश करें, उसके बाद ये जो हाकिम ने दावा किया है, आते हैं हाकिम के दावे की जानिब। अल मुस्तदरक अल सहीहैन, मुलाहिज़ा फरमाएँ, जुज़्उ सालिस, इसकी तीसरी जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 550, यहाँ पर क्या कहते हैं, क़ाल अल हाकिम वह हमा मुसअब फ़िल हरफ़िल अख़ीर। मुसअब ने जो कहा ना कि वलम यूलद क़ब्लहु वला बअदहु फ़िल काबा, हकीम बिन हिज़ाम के अलावा कोई और पैदा नहीं है, यानी मुसअब की जगह पे आप यहाँ पे ना नाम मुफ्ती इसहाक़ का लगाएं। हाँ, वह हमा मुफ्ती इसहाक़ फ़िल हरफ़िल अख़ीर, वो वहम के शिकार हो, वहम का शिकार हो। जी जी, क्या कहा, फ़क़त तवातरतिल अख़बार अन्ना फ़ातिमा बिन्त असद। अब ये जो मुतवातिर का दावा किया है कि फ़ातिमा बिन्त असद जो हैं उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को जोफ़े काबा में जो है वो वहाँ पे पैदा हुए, हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद के बतन से। अब ये लफ्ज़ जो फ़क़त तवातरतिल अख़बार, सवाल है कि जब हाकिम ने ये दावा कर दिया तवातरतिल अख़बार का कि मुतवातिर रिवायात हैं, तो हमें देखना चाहिए कि आया हाकिम है कौन। यानी जब किसी को कहा जाता है हाकिम तो इसका क्या मतलब होता है, फिर उसके सामने आया किसी और की कोई हैसियत रहती है या नहीं रहती। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है उसमें, ये कि ये हमारे लोग समझते हैं कि शायद हाकिम उसका नाम है, हाकिम उसका नाम नहीं है, उसका लक़ब है। लक़ब है, वो अभी बयान करेंगे शहबाज भाई कि हाकिम किस बंदे को कहा, हाकिम कहा किसे जाता है। अच्छा, मुलाहिज़ा फरमाएं, मनहजुन नक़द फ़ी उलूमिल हदीस अद्दुक्तूर नूरुद्दीन इतर, उस्ताद तफसीर वाल हदीस बेजामिया दमिश्क, दमिश्क की यूनिवर्सिटी के तफसीर हदीस के उस्ताद हैं और इनकी उलूम हदीस के ऊपर नहायत मुफीद किताबें हैं। जो मुहक्किकीन हज़रात हैं जो इल्म हदीस से शग़फ़ रखते हैं वो इनकी किताबों का हतमन मुताला करें। अच्छा जी, अतबअतुस्सानिया, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ना वो कुछ, इमाद भाई याद होगा हमने मुबाहिसे में ये चीज़ें आपको मुबाहिसा याद आ रहा होगा कि एक दफ़ा मुस्नद होता है, एक दफ़ा मुहद्दिस होता है, एक हाफिज़ होता है। हाफिज़ जो है वो अरफ़ा मिनल मुहद्दिस, मुहद्दिस से भी ऊपर की डिग्री है, ऊपर की डिग्री है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं एक हमारे पास शख्सियत होती है हाकिम। ये हाकिम जो लक़ब मिलता है किसे मिलता है इमाद भाई, वह हुआ मन अहात इल्मन बिजमील अहदीस हत्ता ला यफूतु मिनहा इल्लल यसीर। थोड़ी एक दो हदीसें उससे छूट गई हो तो छूट गई, वरना जिस शख्स का इहाता इल्मी हो, तवज्जो की आपने कि हाकिम किसे कहा जाता है, जिस शख्स के इल्मी इहाते की ये उसके अंदर इस कदर रिवायात पाई जाती है, उस कदर रिवायात पाई जाती हों कि वो तमाम रिवायात को अपने अंदर समो दे। ठीक है, उसे कहा जाता है हाकिम। मुफ्ती साहब या इंजीनियर मिर्ज़ा, इनकी ऐसे अफराद के सामने कोई हैसियत नहीं है। ना ना, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मुफ्ती और ला युकासु बिल हाकिम। मुफ्ती साहब जो है वो और इंजीनियर साहब ये तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है आपके, इनकी ही तहकीमें चलती हैं, उनकी थोड़ी चलती है। यानी सारी तहकीम जो है ना वो इंजीनियर की चलती है, इंजीनियर साहब जो बात करें वही ठीक होती है। इनके सारे फॉलोअर्स जो होते हैं वो भी बेचारों को पता नहीं है कि ये हाकिम कैसे कहता है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कैसे कहते हैं। उनकी बात और इंजीनियर की बात में अगर तारुज़ आ जाए तो बात किसी असल काबिल मुकायसा ही नहीं है, यानी क्या हम मुकायसा करेंगे। जी जी, उसके बाद फिर देखें क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस किसकी है, ज़फ़र अहमद उस्मानी थानवी साहब की। इसमें जब हम जाते हैं मकतबतुल मतबूआतिल इस्लामिया की ये चाप है बैरूत, इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 30, मुलाहिज़ा फरमाएँ, वल हाकिम, यहाँ पे वल हाकिम फ़ौक़ल हुज्जा, हुज्जत से भी एक ऊपर का इनका स्टेटस है। कौन होता है, वह हुआ मन अहाता इल्मुहु बिजमील अहादीस मतनन व इस्नादन व अहवाल रुवातिन जरहन व तादीलन व तारीखन। हाकिम उसे कहा जाता है, हाकिम उसे कहा जाता है कि जो तमाम अहादीस का इल्म रखता हो, मतनी एतबार से भी जानता हो कि इसके मतन के अंदर कोई मसला तो नहीं है, उसकी इस्नाद की खसूसियात को, उसकी इस्नाद की जो भी मुश्किलात और मसाइल होते हैं उससे भी वो आगाह होता है, रुवात के अहवाल से भी आगाह होता है, जहर व तादील के अतबार से और तारीख़ के अतबार से, उसे कहा जाता है हाकिम। और हाकिम ने निशापुरी ने यह दावा किया है कि तवातरतिल अख़बार, नहीं शायद उसको मुतवातिर का पता ना हो। हाँ नहीं, हाकिम ने ऐसे कह दिया, ठीक है।
अब यानी एक अजीब व गरीब बात है, हाकिम के दावे के सामने ये लोग आकर मुकावमत कर रहे हैं। उसके बाद तोजीहुन नदर इला उसूल असर, तोजीहुन नदर इला उसूल असर जनाब जज़ायरी दिमश्की की, मुतवफ़ा इनका 1338 है। इनकी किताब है, बड़ी ज़बरदस्त उलूम हदीस के हवाले से। अल-जुज़ुल अव्वल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखेगा अहमद भाई कि इन्होंने क्या बात की है, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि मा सबक ज़िक्रुहु मिन अन्नल मुहद्दिसीना, यहाँ से इबारत शुरू कि अन्नल मुहद्दिसीना, के जो मुहद्दिसीन होते हैं, ला युबहथून अनिल मुतवातिर, वो मुतवातिर के हवाले से बहस नहीं करते कि एक चीज़ जो तवातुर के साथ नकल हुई हो उस पर आएँ और उस पर बहस करें। क्यों? इस्तिग़नाइ बित्तवातुर, क्योंकि वो तवातुर की वजह से, यानी इस कदर वो चीज़ नकल हुई है, इस कदर उस चीज़ की शोहरत पाई जाती है कि वो मुस्तगनी समझते हैं। वो कहते हैं कि असलन ये काबिल बहस चीज़ नहीं है। अन ईराद सनद लहू, अब जो शख्स आते हैं कि भाई हाकिम ने दावा कर दिया मुतवातिर का, सनद कहाँ है? सही भाई, मुहद्दिसीन की रविश समझो। पहले मुहद्दिसीन क्या करते थे कि ऐसी चीज़ें कि जो तवातुर के साथ साबित हों उनके ऊपर कोई बहस नहीं करते थे, चे जाई के उसकी सनद पेश करें। यानी ये एक अक्ली और मंतकी चीज़ कि भाई इस कदर मशहूर है कि काबिल मुनाकिशा नहीं है कि उसके ऊपर मुनाकिशा किया जाए। और ये जो शख्स भी उलूम हदीस के हवाले से या जो इस मौजू पे किताबें लिखी गई हैं उनके हवाले से ज़रा भी आशनाई रखता हो तो वो देखें कि अगर कोई शख्स, वो भी हाकिम जैसा शख्स, किसी चीज़ का आकर दावा कर दे कि ये चीज़ मुतवातिर है, अब कोई आके निकम्मा निकट्टा शख्स आके कहे कि भाई सनद पेश करो, तो उससे बंदा कहेगा फिटे मुँह भाई आपके, आप पहले जाके पढ़ें, आपको पता चले कि मुतवातिर की सनद नहीं मांगी जाती। क्यों? क्योंकि ये मुस्तगनी, यानी इसको मुहद्दिसीन ने मुस्तगनी यानी इरादे सनद समझा है कि ये बेनियाज है कि इसकी सनद पेश की जाए। और हाकिम क्या होता है वो भी हम आपको बता चुके हैं कि हाकिम जिसका इहाता हो। अब हाकिम ये दावा कर रहा है, झूठा तो नहीं था ना हाकिम। एक दफ़ा कहा जाता है मुतसाइल है, उसकी रग़बत, जैसे क्या कहते हैं, ज़ाबी ने लिखा कि तशय्युस में पाई जाती थी, अलबत्ता वो तशय्यु राफ़ज़ी वाली नहीं है, वो कहते हैं रफ्ज़ तक नहीं पहुँचता। फिर बाद में कहते हैं, साथ में ये भी लिखता है कि आदम तअर्रुज़ अला अबी बकर व उमर, अबू बकर और उमर के ऊपर भी कोई तारुज़ नहीं करता। हाकिम ऐसी शख्सियत है, यानी उसकी इल्मी जो काबिलियत थी उसको सब ने माना, सब ने तस्लीम किया है। अभी वक्त नहीं है, वरना हाकिम का मैं आपको तारुफ करवाता इनकी तराजिम की कुतुब से तो तकरीबन 1 घंटा उस पर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन हाकिम जैसी शख्सियत जब एक चीज़ के तवातुर का दावा कर दे उससे आसानी से नहीं गुजरा जा सकता। या तो आप कहीं पर झूठा है हाकिम, वो एक कज़्ज़ाब शख्स है, झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, उसने ऐसे दावा कर दिया। नहीं, वो हुक्म लगाएं, कज़्ज़ाब का हुक्म अगर ये लोग लगाएं तो बहुत सारी हदीस से हाथ उठाना पड़ेगी। अब यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करते हैं। पहली चीज़ कि हाकिम कौन होता है, आपकी खिदमत में बयान किया। तवातुर के हवाले से क्या चीज़ होती है कि उसकी सनदें पेश नहीं करती, यानी मुहद्दिसीन जो हैं वो उसके मशहूर होने की वजह से और उसके मुतवातिर होने की वजह से असनाद को पेश ही नहीं करते थे। दूसरी ये चीज़ आपकी खिदमत पेश की। अब आ जाएँ कुछ ऐसी शख्सियात हैं कि जो सलफ़ी हैं, यानी उनका अकीदा ऐसा नहीं है कि वो कोई भी शख्स कहे कई वे तशय्युर की तरफ मिलान रखते थे, कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता। उनमें से एक शख्सियत जिसने ये कबूल किया है कि अमीरुल मोमिनीन काबे में पैदा हुए हैं। अभी हम फ़कत जो हमारा फोकस है वो ये है कि काबे में पैदा हुए या नहीं हुए। फ़जीलत है, अगर ये होती तो रसूलुल्लाह के लिए वो अगले मरहले में, पहले यहाँ तक आप फ़कत अपने ज़हन में रखें। नहायत मशहूर किताब तोहफ़ा इस्ना अशरिया किसकी है जी? शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी की। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी, जिसको मैं पहले अगर दिखा दूँ कि उसको क्या कहा जाता था, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। कौन है जी? सिराजुल हिंद, यानी सिराजुल हिंद कहा जाता था किस? अशेखुल अल इमाम अल आलिम अल कबीर अल अल्लामा अल मुहद्दिस। कौन? अब्दुल अज़ीज़ दहलवी। सही, ठीक है, सरदार है हमारे उलमा का फी ज़माने ही, अपने ज़माने में सरदार, ठीक है भाई। ऐसी कोई, और उसको लक़ब जो है बाज़ ने सिराजुल हिंद का लक़ब दिया है। अब यही सिराजुल हिंद साहब जो हैं वो आकर क्या पेश कर रहे हैं, और इसने ये किताब भी जो है लिखी है किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ किताब लिखी है। सही, ठीक है। अब देखें इसमें क्या लिखते हैं। तोहफ़ा इस्ना अशरिया मुलाहिज़ा फरमाएं, शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 162 क्या कहता है? वो आंच गुफ्तेज़ के फ़ातिमा बिनते असद जो है उन पर वही हुई और वो काबे की तरफ गई और वहाँ पर उनका हमल जो है वो हो गया, यानी बच्चा हो गया। दुरूगी आस, यानी झूठ है। अच्छा, उन पर वही हुई, ऐसा झूठ है। आगे चलते हैं। वो कहते हैं वह रिवायत मशहूर चनीनस
मशहूर रिवायत क्या है, मशहूर रिवायत क्या है, मशहूर रिवायत सुनिए। सिराजुल हिंद साहब कह रहे हैं मशहूर रिवायत सुने। इत्तेफाकन रोज़ ज़ियारत ज़नान फ़ातिमा, यानी क्या है, ज़ियारत के लिए जो है वो ख़वातीन जाया करती थी। फ़ातिमा बिनते असद भी जो हैं वो उसी दिन जब काबे को ज़ियारत के लिए खोला जाता था वो भी चली गई, और वहाँ पर उनके हमल की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी, यानी बच्चे की विलादत का टाइम हो चुका था। वो भी ज़ियारत के कष्ट से जो है वो चली गई। अब क्योंकि वो कहते हैं चुन इन रोज़दार तमाम साल एक बार इत्तेफाक में उफ्ताद, ये साल में एक मरतबा जो है वो चांस मिलता था, ज़ियारत के लिए आते थे। हाँ, बस फिर दुश्वारी हरकत खुदरा, बड़ी मुश्किल से जो है फातिमा बिनते असद बेकमाल रंज व मुशक्क़त दर काबे रसानी, काबे पहुँच गई। उसके बाद क्या हुआ, हमीन के दर काबे दर आमद, उनके शिकम में वो जो दर्द उठता है, ज़ाइमानी का जो दर्द उठता है, बच्चे की विलादत का दर्द उठता है, वो दर्द उठा। व तवल्लुद हज़रत अमीर वाक़े शुद्ध। अच्छा, यहाँ पे जो जिस चीज़ को वो नक़द करते हैं और जिस चीज़ को वो झूठ समझ रहे हैं वो वाक़या नहीं है। वो जो कहा है ना दुरूगियास्त, वो वही को नक़द कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वही नहीं हुआ है। यानी हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो हैं उनके ऊपर वही नहीं हुई है कि वो वही के मुताबिक वो गई हों काबा की तरफ, यानी वाक़े का नक़द नहीं करे, वाक़े को रद्द नहीं कर रहे। कहा हुआ है हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है काबे में, लेकिन बीबी जब गई हैं काबा की तरफ, ये क्यों गई हैं, क्या अल्लाह की वही से गई है या ना खुद ऐसे ही गई है वहाँ इत्तेफाकन? ये तो वो कह नहीं अल्लाह की वही से नहीं है, बल्कि वो लोग जाते थे, साल में एक दफ़ा ज़रूर जाते थे। तो बीबी भी गई और वहाँ पे ये वाक़या रुनुमा हुआ और वहाँ पे हज़रत अमीर की विलादत हुई। यानी मेरे ख्याल जो दुरूग का कहा है वो सिर्फ जो इसी को कहा है कि भाई ये वही होने वाला, और जनाब अल्लाह ने कहा कि जाओ, हुक्म दिया कि वहीं पे जाके बच्चे की विलादत, ये वाली बात जो है। बाकी मशहूर उसने इसलिए कहा कि मशहूर जो चीज़ है वो ये है। दुरुस्त है। अच्छा, और मशहूर खुद इल्म हदीस के अंदर एक ऐसी इस्तिलाह है जो काबिल कबूल है। अब ये नहीं एक हम कहते हैं ना बड़ी मशहूर चीज़ है, नहीं, लेकिन जब एक सिराजुल हिंद जैसा बंदा किसी कज़िये के बारे में कह रहा है मशहूर, यानी क्या मतलब है कि ला खिलाफ फी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। उसके बाद अगली शख्सियत जिसको हम पहले कभी इनका हमने ये रेफरेंस आपके सामने पेश नहीं किया, अल-इलाम में जनाब ज़िरकली साहब की जो किताब है अल-जुज़्उ सादिस, इसकी 6ठी जिल्द में हम जाते हैं। खैरुद्दीन ज़िरकली साहब वो सनआनी एक शख्सियत है, मोहम्मद बिन इस्माइल बिन सलाह सनआनी, ठीक है। इन्हें मुजतहिद कहा जाता था, ठीक है, यानी मुजतहिद का इनको लक़ब दिया गया। इनकी एक किताब है, उसमें ये क्या बयान करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्रोज़तुन नदिया शरह तोहफ़तुल अलविया। अच्छा, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, वो कहते हैं वह अम्मा मौलिदुहु, यानी इमाम अलैहिस्सलाम का काबे में पैदा होना, वो कहते हैं ये मक्का में बैतुल हराम में फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ को पैदा हुए, ठीक है। यानी इन्होंने भी अमीर सनआनी जो मुजतहिद हैं, इन्होंने भी इस बात को कबूल किया है, जो कि सलफ़ी हैं। यानी खुद उन्होंने बयान किया कि ये अक़ीदे के एतबार से सलफ़ी, और सलफ़ी मुतशद्दिद किस्म के लोग होते हैं, वो भी कबूल कर रहे हैं, वो भी कबूल कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जी इज़ालतुल ख़फ़ा में जो है वो इज़ालतुल ख़फ़ा में किसने लिखा है, दहलवी साहब ने लिखा है। पहले हम दहलवी साहब का देख लें, कौन है, शेखुल इस्लाम, यानी एक शख्सियत शेखुल इस्लाम। मुफ्ती साहब कहता है वो लिखा हुआ है उन्हें पावें जो दहलवी कौन होता लिखने वाला, बाबा वो शेखुल इस्लाम है, उसकी शख्सियत मुसल्लम है। आपको आपके अपने फ़िरके यानी अहले हदीस के लोग भी ऑन नहीं करते, ठीक है। आप आकर शेखुल इस्लाम वलीउल्लाह दहलवी उनको क्या कह रहे हैं कि अब इनके हवाले से यहाँ पे देख लें कि हुज्जतुल्लाह बैनल अनाम, इमामुल आइम्मा, क़ुदवतुल उम्मा, अलामतुल उलमा, वारिसुल अंबिया, आखिरुल मुज्तहिदीन, अहदुल उलमा अद्दीन, दईमुल मुतदल्लिईन। ओ हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये क्या बयान करते हैं। अब चलते हैं, इनके अलक़ाबात तो आपने देख लिए, मुलाहिज़ा फरमाएँ। इज़ालतुल ख़फ़ा अन खिलाफ़तिल खुलफ़ा, इसकी 4थी जिल्द, मुहद्दिस हिंद शाह वलीउल्लाह दहलवी। ये कह रहे हैं नहीं फजीलत नहीं है भाई, वह अज़मना के बे वए सफ़ा नंबर 262 पे कि दर हीन विलादत उ ज़ाहिर शुद यकी आन अस के दर जोफ़े काबे मुअज़्ज़म तवल्लुद याफ़्त। और नीचे फिर वो हाकिम की भी बात को नकल करते हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन के मनाक़िब में से है। बस यहाँ तक हम बाकी जो है वो इसके अगरचे नुस्खे ख़त्ती भी हम लेकर आए थे, लेकिन वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं पर इस अमीरुल मोमिनीन की विलादत के हवाले से जो हमने एक नई जहत से गुफ्तगू करनी थी उसको तमाम करते हैं। आखिरी जवाब मुफ्ती साहब की वो एक अजीब व गरीब बात का कि भाई अगर ये फजीलत होती तो रसूलुल्लाह भी पैदा होते। सवाल, हज़रत ईसा बग़ैर वालिद के पैदा हुए, फजीलत है या रजीलत है?
इसका जवाब दें। हाँ, फजीलत है या रजीलत है? मुफ्ती साहब के जितने शागिर्दान हैं, एक अकली और मंतकी चीज़ है कि हज़रत ईसा, हज़रत आदम बगैर वालिदा फजीलत है या रजीलत है? आप कहेंगे रजीलत है, अलयाज़ुबिल्लाह, नबी के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप कहें फजीलत है, हाँ फजीलत है। और रजीलत कहेंगे तो आप लोग वैसे अंबिया के हवाले से जो अकीदा रखते हैं वो आपके उलमा ने बयान किया है, हमें उससे सरोकार नहीं है। अगर आपने ये कहने की जरूरत कर भी ली कि वो फजीलत है, सवाल रसूलुल्लाह को ये फजीलत हासिल क्यों ना हुई भाई? वो भी बगैर वालिद के पैदा होते। अच्छा, इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुछ फ़ज़ाइल हैं जो उनके साथ ख़ास हैं। इमाम अलैहिस्सलाम का जैसा सुसर है, आया ऐसा रसूलुल्लाह का सुसर है? हाँ भाई, जवाब दे मुफ्ती साहब के शागिर्दान और अतबा। यानी एक ऐसी भोंडी दलील लेके आने की आपको ज़रूरत है? यानी इतने अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये बच्चों वाली दलीलें लाकर आप लोगों को काने करेंगे? ये हदीस भाई, बहुत सारे ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो मुख्तस होते हैं, इसका लाजमा ये नहीं बनता कि ये शख्स फ़लाँ से अफजल हो गया। कतअन ऐसा नहीं है। ये अफजलियत का मेयार आपके यहाँ जो है वो नहायत सतही है कि एक शख्सियत के साथ कुछ फ़ज़ाइल ख़ास हैं, आप कहें कि ये फ़ज़ाइल इसके लिए तब मुहक्कक होंगे, साबित शुदा होंगे जब ये दूसरे में पाए जाएं। हज़रत हमज़ा क्या है? सैयद शुहदा है या नहीं है? जी। रसूलुल्लाह है? रसूलुल्लाह को नहीं कहा जाता कि सैयद शुहदा। जी बताएं, ये सवाल है। अब 2-4 सवाल आपकी खिदमत में रखे हैं। असल में इनको ये पता है, ये मिसाल इनको समझ नहीं आएगी। हाँ। ये जो आप दे रहे हैं ना, इनको अब ये मिसालें ना दें हज़रत ईसा की, हज़रत आदम की, इनको समझ नहीं। इनके सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह है या नहीं है? आप कहेंगे भाई हज़रत फलां जो है वो आपके सिद्दीक़ अकबर है। आप फारूक आज़म कह रहे हैं, फारूक आज़म रसूल से बढ़कर कौन है? एक बंदे ने बात की ना कि भाई तब समझ में आ जाएगी। आला हज़रत कहा जाता है किसे? हाँ, वो आला हज़रत जो आप आला रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद है, ये आला हज़रत, आला हज़रत ये हैं। तो भाई आप लोगों का क्या इलाज किया जाए? तो हकीम बिन निज़ाम काबे में पैदा हुआ, एक से उसने रिवायत पेश करें रसूलुल्लाह के लिए फजीलत साबित होती तब जाके अमीरुल मोमिनीन के लिए साबित होनी थी। अब अभी अमीरुल मोमिनीन काबे में पैदा हुए, ये फजीलत नहीं है इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह पैदा नहीं हुए। सवाल, हज़रत ईसा बगैर वालिद के पैदा हुए, फजीलत है या रजीलत? अगर वो फजीलत है तो फिर रसूलुल्लाह क्यों बगैर वालिद के पैदा नहीं हुए? हज़रत हमज़ा सैयद शुहदा हैं, ये सिर्फ चंद मिसालें दी जा रही हैं, तो रसूलुल्लाह क्यों सैयद शुहदा नहीं है? हज़रत अमीरुल मोमिनीन के जैसे सुसर हैं, यानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत उनकी सुसर हैं, खुद रसूलुल्लाह का ऐसा सुसर क्यों नहीं है? तो ये जो इख्तिसासी फ़ज़ाइल हैं वो आप हमें दिखाएं, रसूलुल्लाह में सारे फ़ज़ाइल दिखाएं। अच्छा, मैं एंड पे ना इनको जो है ना एक बता देता हूँ, एक मकाला दिखा देता हूँ कि तो ये पूरा मौजूद है। यानी यहाँ पे अगर आप मुअस्ससे तहक़ीक़ाती वली असर पे आप जाएँ, शिया किताबों से और सुन्नी किताबों से, दोनों किताबों से वो लेके आए हैं। यानी बाकायदा हवाले भी दिए हैं और स्कैन पेज भी लगाए हैं, कोई एक दो भी नहीं। बल्कि मैं अगर आपको बता दूं तो पहले शिया किताबों से ये लेके आए हैं, फिर उसके बाद जो है वो अहले सुन्नत किताबों से इन्होंने पेश किए। और अहले सुन्नत के उलमा में से तकरीबन इन्होंने जो पेश किए हैं गालिबन कितने बन रहे हैं, मैं एक दफ़ा इनके 12-13 तकरीबन 15 तक या इससे भी ज़्यादा 16-17 तक गए हैं। और इसे और भी इजाफ़ा किया इन्होंने कि मैं भी देखता हूँ एंड तक के आखिर में ये कितने उलमा के अक़वाल लेके आए हैं। 30 उलमा के अक़वाल लेके आए हैं। यानी शहबाज भाई ये बड़ा जी है ना, 30 उलमा मुहद्दिसीन मुअर्रिख़ीन अहले सुन्नत के उनके अक़वाल लेके आए हैं कि हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत जो है वो ख़ुद काबा में हुई है। आप अगर गूगल पे यही सर्च करें अमीरुल मोमिनीन की विलादत काबा में और साथ वली असर लिखें तो ये मकाला जो है आपके सामने आ जाएगा।